हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। आप देखेंगे जिंदगी कैसी चल रही है उदयपुर में। उदयपुर के गोवर्धन विलास जो लिंक रोड है यानी ऑडी शोरूम के सामने का रास्ता है, कॉलोनी वासी भी मौजूद है। और मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ वो दिखाना चाहूंगा कि इस रास्ते पर हंसते हुए जिंदगी चल रही है, लेकिन मौत से भी बदतर। क्योंकि बताऊंगा जिस तरह से आप देखेंगे जो गाड़ी आ रही है वो नजारा दिखाना चाहूंगा कि जो खाना खा के इस रोड से निकल जाएगा उसको वॉकिंग करने की, घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे ये जो रोड है ये लिंक रोड यानी कि गोवर्धन विलास से होते हुए यानी कि सवीना खेड़ा से सवीना चौराहे होते हुए एकलिंगपुरा तक यह रोड निकल सकता है, लेकिन इसकी जो हालात है वो देखेंगे। और दूसरी ओर कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की जो खुलेआम धज्जियां हैं यहाँ उड़ती हुई दिख रही है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपने सुबह सुबह घर के बाहर गाड़ी आती हुई सुनी होगी कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। क्या भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का इरादा किया है? सवाल बहुत सारे हैं। आज इसी को लेकर आप देखेंगे कॉलोनी वासी तमाम जो है इस रोड की चिंता जताने के लिए पहुंचे हैं और भाई साहब बातचीत करने पहुंचेंगे। बिल्कुल भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर गिरिराज सिंह राव, बसंत विहार कॉलोनी। राव साहब, बिल्कुल सर, आपका स्वागत है उदयपुर न्यूज पे। धन्यवाद मालिक साहब। राव साहब आप यो बताओ, आज जो रोड है जी। अंडी लंबा समय में आपकी मांग भी है, कॉलोनी वासी भी परेशान हो रहा है, बिल्कुल कई समस्या लेने पहुंचे हो बस समस्या या वास्तव में कई है या मतलब तालाब बेटो है कई है? समस्या तो ये है कि ये तालाब है ही नहीं है। अच्छा, कई जमाना लोग खेती करता है, वनडे आप 90 भी की दी है, सबने प्लॉट दीदा है, पट्टा भी दीदा है, घर भी बनाया, लोग रह रहा है। पर अबे कीड़ा वाले को कर दी तालाब हो। वहाँ अब पिछली बार कलेक्टर साहब मिल गया, वरना सिंचाई विभाग में देना है, सब जगह लेना है। सिंचाई विभाग क्या हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं अंडो कि कोई तालाब है या कहीं है। आप तो आराम रह सको, कोई तकलीफ नहीं है। पर यूआईटी में गया तो यूआईटी के साहब कलेक्टर साहब कहेगा तो करांगा, कलेक्टर साहब के यूआईटी में जाओ, यूआईटी वाला क्या बोले सिंचाई विभाग में आप एफटीएल कराओ। अरे यदि कहीं है ही नहीं तो करना कहीं करावा। अच्छा, और जो भी करना हो कर ना को तो खबर पड़ेगी मैंने कहीं भी हो। नहीं वे यूं कीड़ा है ही नहीं। हाँ, सिंचाई विभाग के बड़ा लिख दी तो माने कि भाई माने पास हो है ही नहीं, रिकॉर्ड में ही नहीं है कि समस्या आई थी। पर ये तो समस्या है ये अड़ारी मनोशक्ति काम करने इच्छा नहीं अड़ारी। अच्छा, कहीं चाहिए रहा है। अब ये भी माने जनप्रतिनिधि कने कने मिल जाएंगे भाई मां तो फुल सिंह जी साहब लारे भी गया है। अच्छा, एमएलए साहब मिल गया। बिल्कुल, कलेक्टर मैं साहब तो ने क्या बहुत बढ़िया काम करूं, दौड़ भाग करूं सुबह सुबह। देखो दौड़ भाग कर रहा है, हमें आपका कोई नाराजगी नहीं है। पर माने लारे आया भी है बेटे, पर कलेक्टर साहब मिला, यूआईटी भी लारे आया, पर रिजल्ट कहीं नहीं आयो। अच्छा, बोले कि 4-6 दिन में अन्ना कोई करांगा, पर पचे भी बना व्यस्त भी गया। अच्छा, वहाँ तो खैर जैन मिलता है, वापस मिल गया नहीं, पाचन नहीं मिला। ठीक बात है। वहाँ कलेक्टर साहब एक दो बार गया तो बोले मीटिंग में बिजी है, तो कलेक्टर साहब मिल नहीं पाया। कितना समय में मांगे आप? ये तो भाई चल हमारे को तो करीब 20 साल से हम बसंत विहार में रह रहे, बाकी पुराने 40 साल से भी लोग रह रहे, और यही बात है कि भाई इसको बनाओ। और यहाँ इन्होंने पट्टे नहीं दे रहे, और जस्ट 50 मीटर पे नीचे की तरफ जो तालाब पेटा के नीचे का एरिया कहते हैं उसमें सबको पट्टे दे दिए, पेट्रोल पंप भी लग गए, स्कूलें भी लग गई, सारी चीजें होगी जी। तो वो सारे रसूख वाले लोग हैं तो उनकी सब है। अब हम लोग सीधे लोग हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ सीधे साधे लोग हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यानी कि भाई साहब आपने सुना होगा वर्षा पहले बांधो पाल ताकि रहो हमेशा खुशहाल, लेकिन पाल भी बनी नहीं है और खुशहाली कैसे आएगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र माली है। देवेंद्र जी जी, आप लागे तो बढ़िया रिया हो, लेकिन आप कॉलोनी रोड बढ़िया नहीं लाग रही है। कॉलोनी रोड थी, ये नेता लोग जाते भी नहीं और नए अधिकारी लोग जाते हैं। अच्छा, स्वच्छ भारत की बात आप कर रहे थे, स्वच्छ भारत नहीं, ये स्वच्छ भारत है जिसका नमूना ये है। अच्छा, इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। स्वच्छ भारत की बात मैंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। मोदी जी करते हैं जी, तो उनको ये बताना ये वीडियो भेज के कि ये स्वच्छ भारत है या स्वच्छ भारत है जी। अगर मतलब बना नहीं दिखाओ कटे दिखाओ आटे भी दिखाओ और आटू देखते ऊंचे तक जानो, ठीक है ना। पट्टे नहीं देने का कारण जब मैंने विभाग से पूछा यूआईटी से, और तो यूआईटी कहते हैं कि हम इस पर ताला पट्टा बता रहे हैं, तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट लेके आया हूँ। अच्छा, जिसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि तकनीकी रूप से दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जब दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जी तो तालाब कैसे हो सकता है जी, और तालाब अगर है तो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराओ। देवेंद्र जी साहब एक सवाल पूछूं आप जी, या रोड है, हाँ, आप बटेरे निवासी हो, हाँ, आप कभी शाम रो खानो खादो होगा, हाँ, खादो होगा रोज खाओ आणि रोड निकलिया कभी नहीं बाइक पे निकल नहीं मिल सका रोड में। अरे यार आप निकलें तो देखो रोड बच जाएगा, पेट कम मिल जाएगा, रोटी भी बच जाएगा ये। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट लिख के दे दिया, गिरवा तहसीलदार साहब ने लिख के दे दिया कि तकनीकी रूप से इसमें कोई नदी नाला तालाब नहीं है। अच्छा, नदी नाला तालाब नहीं है तो पट्टे नहीं दे रहे हैं।
आपने पट्टो भी नहीं दी तो पट्टा नहीं दिया, 2000 में दिया होता उसको निरस्त कर दिया। बाहर तो उतना बड़ा बड़ा शिविर लग रहा है। नवरंग, अरे शिविर आज अखबार में आपने पढ़ा ना, खाली 5 पट्टे दिए हैं, अच्छा, हजारों पट्टे की फाइलें ली है, गरीब लोगों को मारा है। ये सरकार ने जो अभी पट्टे के शिविर लगाए ना, इनमें गरीबों को मारा है। 3000 फाइलें यूआईटी में लगी है, अच्छा। उनको पता ही नहीं फाइल लगाने, और एक भी फाइल का निस्तारण हुआ हो तो आप चेक करें। अब आप तो दो समस्या भी है। आपने एक तो खुदरो पट्टो नहीं मिले जो आप कहती है, तो दूसरा आपने रोड की समस्या, तीसरी और भी समस्या है। अबे आप सरकार हूँ और प्रशासन को कई कहना चाहोगे? प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आंखें बंद के काम नहीं करे, आंखें खोल के काम करे। अगर वास्तव में तालाब है तो इसका एफडीएनएल करवाए। कलेक्टर साहब की क्या इतनी ताकत नहीं उनमें बिल्कुल है कि एफडीएनएल करवाए? मैं 5 बार कलेक्टर साहब के पास जाके बोला एफडीएनएल करवाई सर, एफडीएनएल करवा, तो हर बार ये बोलते हम करवा देंगे। तो करवा कब देंगे? तब एफडीएनएल करवाया था। आम जनता, ये करीब 300 मकान है यहाँ पे। यहाँ पर कोई निगम के अधिकारी वगैरह कभी आए? निगम के अधिकारी आते हैं, थोड़ा देख के चले, निर्देश देख के चले जाते, फिर चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। बिल्कुल भाई साहब बहुत परेशान है। भाई साहब बनाने सुन लीजो अनिमिस बोल है, क्योंकि बहुत परेशान है। न तो पट्टो मिलो है, न रोड बनी है, कहीं तो बना हुआ यार। बिल्कुल भाई साहब, क्या नाम है? सुदर्शन जैन, सुदर्शन जी भाई सेक्टर 13 साहब। गोविंद नगर निवासी हूँ मैं, और इन सब प्रभावित लोगों के साथ ही हूँ मैं भी। अच्छा, और ये जो डेवलपमेंट रुका हुआ यही कह के कि यहाँ पे तालाब पेटा, तालाब पेटा। वास्तव में जैसा कि अभी सबने रिपीट भी किया है, मैं वापस रिपीट ही करता हूँ। बड़े बड़े अपने क्षेत्र में कटे कटे तालाब है, आप ध्यान में कहिए जो वो तालाब तो एक ही अरे से तालाब का नाम बता दो। खाली गोवर्धन सागर तालाब है बस, वो तो कोई तालाब है ही नहीं। नेला तालाब है, नेला तालाब है, हाँ। गोवर्धन सागर, नेला तालाब, हाँ। और बाकी तो बड़ी बड़ी झीला ही जैसा है। अंडों के नाम रखो, फूटा तालाब। फूटो तालाब कटवाई क्यों नाम, ये समझ नहीं आई। तो फूटी गयो तो बड़े बड़े तालाब ही उठे। यही तो बात है। जब सरकारी अधिकारी आई गया तो नालो बनाई दी दो, कलवर्ट बॉक्स बनाई दी दो, पानी की निकासी पूरी कर दी थी, तालाब तो बच्चे ही नहीं। पहली बात तो तालाब हो ही नहीं रिकॉर्ड में। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट लगी थी कि सिंचाई विभाग की रिपोर्ट लगी थी कि यूआईटी भी लिख दी दो, तालाब नहीं है कराओ। कलेक्टर साहब पास जावा कि भाई आप एफटीएल कराई दो, तालाब है तो एफटीएल कराई दो। ठीक है। आज जैसे एफटीएल भी नहीं कर रहा, एफटीएल भी नहीं कर रहे, और यहाँ आते लिपापोती करके चल जाते। जेसीबी एक दिन भेज न जिएंगे न जीने देंगे। भाई साहब बहुत परेशान है, न जिएंगे और न जीने देंगे। बोलो बोलो, न जिएंगे न जीने देंगे। जिएंगे न जीने देंगे, हाँ। वो स्थिति है। जी भाई साहब, आ रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, आप नाम पहला राकेश बोलिए। जी राकेश जी भाई साहब बोलो। आज मुख्यमंत्री का विजिट है यहाँ जाडौल। पे सीता माता मंदिर जाडौल, में, जाडौल, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। वो रोड अभी 4 दिन पहले चकाचक बना थी। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाए, अगर यहाँ लाए तो ये रोड भी बन तो जाएगी। शर्त एक है, मुख्यमंत्री साहब ने आज अब चैनल के माध्यम की तो आना पड़ेगा और हाँ, आटे यहाँ सुनो आके बैठे आपने देखिए। राख लो है। हाँ, सुनो हम बैठे राखोगा। सब करने के लिए तैयार है। अरे वनारे पेटी पोची दूंगा, अच्छा, शानदार 5 स्टार पार्टी 5 स्टार पार्टी रख दूंगा। ठीक, 5 स्टार पर पार्टी। जहाँ मुख्यमंत्री या कोई भी नेता आता है वहाँ तो डेवलपमेंट हो जाता है। और आज वो आगे मुख्यमंत्री साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ वो जा रहे हैं उससे 200 मीटर आगे जाके देख ले तो उनको स्थिति पता पड़ जाएगी कि रोड की स्थिति क्या है। बिल्कुल। यहाँ प्रशासन की, सिसारमा में यहाँ प्रशासन की आंखें इतनी बंद है, इसको तालाब बताते हैं, वहाँ कुआं है। तालाब में कुआं, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तालाब में कुएं से सिंचाई होती थी खेती की, और आप तालाब बता रहे हो उसको। मतलब प्रशासन की आंखें बंद कुल है। मिला के ये तालाब नहीं है तालाब और नहीं यहाँ है। पर क्लियर इसके हो चुका है। दस्तावेज राजा महाराजा के टाइम से ऐसा लेके क्लियर हो चुका है। अभी तक के मैंने दस्तावेज उपलब्ध कराए, लेकिन न तो कलेक्टर साहब करना चाहते हैं, यूडीए करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल चाहते। बिल्कुल। आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ देखेंगे भारी बरसात भी चल रही है और जिस तरह से बातचीत भी हो रही है। लेकिन मेरे साथ उमराव सिंह जी राव साहब है। जी उमराव साहब, आज आप देखो फूटो तालाब है, आपने कॉलोनी रो आज कॉलोनी तालाब मत को। अरे यार हुनो तो खरी यार, वो सब मत केरिया आवे। जदी तो रोड नहीं बन सब रही केरिया ना। जदी अबे आपके देव तो पर और आगे जाई बड़ी बात मैं तो ठीक ठीक ठीक। हाँ। हाँ तो अब आप बताओ, तो यह जो रोड है यानी रोड ने लाइन कतरी बार आप लोग संघर्ष है और आज कहीं कहना चाहोगा जो इकट्ठा हुआ हो? जय श्री राम। पहले तो वाकई में इसका संघर्ष मेरा 40 साल का संघर्ष है जी। मतलब ये संघर्ष पहले मेरे पिताजी ने देखा जी यहाँ के लोगों ने देखा, जी फिर अब हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि वाकई में इसके लिए हमारे वाकई में वरिष्ठ जितने भी गोविंद नगर बसंत विहार के आगे आए हैं, जागरूक हुए हैं, इस रोड के लिए संघर्ष होगा, 100% संघर्ष होगा। बहुत ऐसा संघर्ष होगा कि रोड बनेगी और गोविंद नगर बसंत विहार को पट्टे भी मिलेंगे। पट्टे निरस्त कर दिए, पट्टे देने के लिए 30 साल हो गए हमको धक्के खाते, और निरस्त इन्होंने एक दिन में कर दिया। मतलब काम की आप स्टाइल देखो। आप जी। अपन बोलते हैं ना कि कचरा उठाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, और कोई बाइक रोड पे गरीब की खड़ी हो तो उसको 1 सेकंड में तोक के ऑटो में डाल के लाओ चालान, बिल्कुल वैसा माहौल चल रहा है। जी। आज छतरी की जरूरत नहीं है, आज तो आंदोलन ही कीचड़ से अच्छा तो ये बारिश है यार।
बारिश में भीग के ये आंदोलन करेंगे। भाई साहब व्यवस्था की दी है, हाँ। भाई ऐसी व्यवस्था आपकी रोड की भी हो जाए तो 100% होनी चाहिए। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि वाकई में ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, इन लोगों को कोई उदयपुर शहर में गंदगी नहीं दिखती है, कोई लेना देना नहीं है। वाकई में वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बेचारी आम जनता को कुछ पता नहीं है। आम जनता को ये लगता है कि यार ऑफिसों में काम चल रहे हैं, लेकिन काम क्या होते हैं शहर में? साफ सफाई, गंदगी, पानी, मतलब न तो पानी की व्यवस्था। आज गोवर्धन विलास गांव में अधिकतर आप देखते रहो तो कभी पानी स्लो आ रहा है, कभी पानी आ नहीं रहा है, कभी लोग कह रहे हैं आज पानी खत्म हो गया। तो मतलब यार पानी के लिए आप अधिकारी लगा हुए सिंचाई वाले, तो वो करते क्या है? तो जब पानी मतलब अधिकतर पानी आता ही नहीं तो वो छुट्टी रखो, फिर भी वो ऑफिस में आके कंप्यूटर पे बैठते हैं। तो अगर पानी अगर कॉलोनी में नहीं आ रहा तो वो अधिकारी। सवाल और था, जी। आप एक जागरूक आदमी है, क्योंकि उदयपुर में हमेशा सनातन की तिलक की बात हो या फिर किसी भी मुद्दे पे आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज जो रोड है, आप जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, सरकारी अधिकारी आपकी बात रखते भी हैं, लेकिन आखिर ये रोड है, ये तालाब कह रहे हैं और रोड नहीं बना रहे हैं। अब आपको क्या लगता है आसपास कितने तालाब है और ये इस पे क्या बात आप करेंगे? हजारों कितने ही तालाब है जी। जिसको लोगों ने और भले किसी के भी बड़े बड़े लोगों ने भराव भर भर के वहां मकान बना दिए हैं तालाब के अंदर। पहाड़िया उदयपुर में अति मतलब अपने मेवाड़ की सुनहरी और शानदार जगह भी ये पहाड़िया ही है, उनको कटिंग कर दी है। उसके लिए कोई रोक नहीं है यार। मैं आपके चेतन जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वाकई में कहाँ सब नेता, प्रशासनिक अधिकारी और भजन लाल जी हमारे सीएम साहब, उनको हाथ जोड़ के विनती है, पहाड़ियां कट रही है और लोग ये गरीब जो दुख देख रहे हैं रोड के लिए, आप कैसा ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी पहाड़ियां कट चुकी है, जो भी बड़े बड़े लोगों की जिनकी होटलें बन रही है, सारी सौंदर्यता खत्म होती जा रही है और बड़े बड़े तालाबों में भराव भर भर के वहां मकान बना रहे, और जो वाकई में तालाब नहीं है उसको तालाब का मुद्दा बना के वहां के पट्टे रद्द कर दिए। लोगों को रहने की मतलब निर्माण नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पर लोग कीचड़ में गिर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब कोई देखने वाला नहीं है। और हमारी सरकार है, मैं 25 साल से बीजेपी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, और वाकई में मुझे विश्वास था और विश्वास वाकई में है, लेकिन कहाँ तकलीफ आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज हर जगह हमारी सरकार होते हुए हमारे लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गंदगी में उदयपुर शहर में आपके चैनल के माध्यम से आपको खुद को बताता हूँ कितनी गंदगी हो रही, बताओ। आज उमराव साहब आपने एक अच्छी बात कही, उदयपुर शहर में गंदगी है, रोडों की बात करें तो रोडों की समस्या भी है, लेकिन बातचीत एक और करना चाहूंगा। हमारे उदयपुर न्यूज की एक खास पेशकश भी चल रही है कि अपना जो महापौर हो कैसा हो। महापौर वाकई में ऐसा, वाकई में मैं चाहता हूँ कि ऐसा महापौर हो जो उदयपुर में हर जगह और कर सकता है। कोई बड़ा काम नहीं है। महापौर और उप महापौर और प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर साहब क्यों आते हैं? उनको इसलिए आते हैं कि हमारा शहर स्वस्थ रहे, साफ रहे, गंदगी ना रहे, पब्लिक परेशान नहीं होवे। ऐसा महापौर मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा महापौर आज वाकई में उदयपुर शहर को चमका दे, और चमकाने के साथ साथ गंदगी के साथ साथ लोगों की भावनाएं सुने। भावनाएं ये नहीं कि ज्ञापन लेके पहुंचे और ज्ञापन ले लिया और ज्ञापन रख दिया, वो ज्ञापन नहीं होता है। लोगों की भावनाएं होती है, उनके दिल में तकलीफ होती है, जब जाके वो कहीं आगे जाके उनको देते हैं कि हमारी भावना है, इस भावना की कदर करके काम करो। तो मैं यही चाहता हूँ ऐसा महापौर हो कि वो। एक चीज, आज इतने बारिश में खड़े संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और, अब जो रोड नहीं बनती है तो अगला रणनीति, अगला रणनीति हमारे सभी कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर 100% हम हमारा एक एक रुपया मेहनत का इकट्ठा करके और ये रोड बना के पब्लिक के लिए व्यवस्थित करेंगे। खुद बनाएंगे, हम बनाएंगे, हमारे सब वरिष्ठ सब साथ में, हम सब मिलकर बनाएंगे। एक जने से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर जब किसी पार्टी को या किसी को राजा बना सकती है, तो ये रोड तो बहुत छोटी बात है यार, रोड यूं बना देंगे। लेकिन एक बार हमारे को अभी भी विश्वास है, शायद कोई काम अच्छा हो जाए, इलेक्शन से पहले हमारी रोड बन जाए, हमारे पट्टे मिल जाए, तो हम 100% हमारी पार्टी के साथ है और साथ में रहेंगे। लेकिन कुछ 19-20 हुआ तो बस सहन करने जैसा नहीं है। 25 साल हो गए, 25 साल क्या 80 साल हो गए, तुम्हारे पिताजी दादाजी सब इस पार्टी के साथ, बस गड़ा भर चुका है बस। बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे बारिश हो रही थी और तमाम जो यहाँ के कॉलोनी वासी है उनका कहने का दावा है कि भाई जो रोड है, आपको बता दें कि बरसात अभी शुरू हुई है और बरसात का दौर अभी बाकी है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी तो उदयपुर में जैसी बरसात चाहिए वैसी हो नहीं पाई है। और भी मेरे साथ जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उनसे भी जानेंगे। फिलहाल बारिश का दौर है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक के लिए जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देखेंगे यहाँ और भी जो कॉलोनी वासी हैं, आप देखेंगे बरसात का दौर चालू है, लेकिन रोड का संघर्ष जारी रहेगा। भाई साहब, उदयपुर में अब इस तरह की जो दशा है उसके लिए आपको ऐसी संघर्ष करोगे तो वर्षा पहले जरूर पाल बन जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है? दिलीप कालरा। दिलीप जी, भाई साहब आप यार देखो मैं ठीक लग रहा हो, लेकिन बरसात भर रही है,
माने कही दो 12 मीटर बॉक्स बनाया अच्छा। पानी भी एक तो खोल दी तो निकासी रे बात है, एक और बंद पड़े तो वो खोल देगा तो गोविंद नगर माने पानी तो बार भरा भी नहीं 2006 रे बाद में, 2006 से अभी तक पानी नहीं भरा है। अच्छा। अब और भगवान की दया है, मतलब हमारे पूरा व्यवस्थित शरीर हमारे पार्टी के ही हैं हम। पुराना मन कहता तीशाम बनाना हुई तीशाम बनाना हुई तीशा में 2000 थे नहीं वरना कही वो बटे सिसार में 22 फीट चल रही है। अच्छा। जो बटू मिलिट्री गेट हुए तो पानी अटे आएगी 5-10-15 मिनट में, फतेह सागर बाद में जावे भाई अटी पहली पहुंचे। अच्छा लड़की जो है हाँ अबे तो के मिलिट्री वाला बटे नहीं गार्ड खड़ा कर दे रहा अटी बार तो इरिगेशन वाला ने पे पहुंचा अनि वहां तो बटू अटी आएगी, अबे नहीं आवे पानी। ठीक है भाई साहब, आप ये बताओ रोड की समस्या है, कहीं जाना चाहोगे? रोड तो निकलना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे यहाँ पे सब जने निकल रहे हैं यहाँ से, आप देखो कितनी गाड़ियां निकल रही है सारा वो पे ये 1980 का मास्टर प्लान में सुखाड़े टाइम का ये 100 फीट रोड किया था। इस रोड को चालू करेंगे तो उधर का ट्रैफिक इधर कम हो जाएगा, पूरी जरूरत है। बिल्कुल भाई साहब, आप एक चीज और बता दो मुझे, आज बरसात में आप गिला भी गया नहीं, रोड संघर्ष में बुजुर्ग भी हो, लेकिन जुकाम उकाम भी बैठ जाएगा तो जिम्मेदार भी सरकारी से रहेगा, लेकिन आप बताओ हार्ट आज का स्टैंड लगा हुआ है अमेरिका से। अच्छा। हार्ट के पूरा आप देखेंगे हार्ट पेशेंट है लेकिन फिर भी लग रहा है अभी। संघर्ष जारी रहेगा भाई साहब। हुकम नौकरी की जब ये प्लॉट लिया अच्छा। शुरुआत में, और अभी रिटायर्ड हुए 6 साल हो गया, प्लॉट ऐसा का ऐसा है, और यूआईटी ने पैसा लिया 86 में, हमारा ब्याज वो कमा रही है और हमारा प्लॉट एज इट इज पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब जो रोड नहीं बनेगी तो इसके लिए आगे क्या प्रबंध किए जाएंगे? प्रबंध तो हम सब मिलके रोड बना ले, खाली प्रशासन यहाँ के नाटक नहीं करे। अच्छा। तो हम सब मिलके रोड बनाने बना में कोई सकते हैं। नाटक नहीं करे तो बनाने में नहीं करे तो हम तो अभी तक बना चुके होते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे यह स्पष्ट तरीका इन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर भले ही आप नहीं पैसे लो, पैसे मत लगाओ, रोड का सैंक्शन मत निकालो, लेकिन कम से कम भैया जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान बनने यहाँ मत आ जाना, क्योंकि बाकी रोड तो बन जाएगी। भाई साहब ला रहे हैं, भाई साहब कई नाम है? दुर्गा प्रसाद। भाई साहब आप बताओ, आज बरसात में सब जना परेशान हुई रहा और आप भी हो, कई आज मुद्दों हो रोड लाइन रोड का ही है, कितनी पब्लिक परेशान हो रही है। सैकड़ों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। कई लोग गिर जाते हैं, कभी बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं वो गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज कई बार कीचड़ में गिर जाती है। और आज से 40-45 साल जबरदस्ती लोगों के खेत थे जमीन जबरदस्ती ली, यूआईटी ने नोटिस दे के बेचारों को नोटिस दिए और पौड़ियों में जमीन ले ली लोगों की, और फिर उसके बाद जब कॉलोनी खोल दी, पट्टे बना दी, पट्टे दे दिए, सब कुछ कर रहे हैं। अभी पट्टे निरस्त कर दिए, पहले ही नहीं देने चाहिए। नल कनेक्शन दे दिए, लाइट कनेक्शन दे दिए, रोडें बना दी, नालियाँ बना दी, सब बना दी। अभी बोलते हैं तालाब बेटा है, अभी यही रोड है, इतनी सी रोड रोक, कितनी पब्लिक परेशान हो रही। ठीक बात है, बिल्कुल यहाँ देखेंगे जनता परेशान है। लेकिन उमराव साहब एक सवाल और था, जैसे कि आज आप बात कर रहे हैं लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि सरकार हमारी बीजेपी है और सारी चीजें हैं, इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी आपके साथ पहुंचे थे कई बार मौके पर, लेकिन क्या उसके बाद आपकी बातचीत हुई, उनसे क्या कहना था और क्या वार्तालाप हुई अभी तक? 100% फुलजी भाई साहब यहाँ पधारे थे, उन्होंने मौका मुआयना भी किया, अधिकारियों को वाकई में वहीं से फोन भी किया कि यहाँ कोई इंसान रहते, जानवर नहीं रहते, इनको सिस्टमेटिक सब कुछ कह भी दिया, सब कुछ काम भी किया। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से बोलूँ, 1-2-3 जने हैं बीच के आदमी जिन्होंने इस काम को डिस्टर्बेंस कर दिया। बाकी फुलजी भाई साहब ने 100% मैं बोल रहा हूँ कि इस रोड के लिए उन्होंने हमसे भी ज्यादा, सिर्फ कम 2-4-5 दिन में उन्होंने संघर्ष इतना अच्छा लेवल से कर दिया ना। कलेक्टर पे भी हमारे साथ में, कलेक्टर साहब के पास आए, हर जगह उन्होंने हमारी कॉलोनी के साथ रह के सारा काम व्यवस्थित करवाया है। लेकिन 1-2 जनों ने उनको क्या ऐसा डिस्टर्ब कर दिया तो वो ये काम वापस फिर रुक गया। ये आपसी छोटी मोटी चल रही है। ये कौन है 3 लोग, आपने नाम तो 3 लोग तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो अपने आप ही आपको यही कहेगा, बाहर यहीं किया है, वो तो अपने आप आ जाएगा। ठीक वैसे बात। जानते सब है लेकिन अखबार में बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट भी हो चुका है कि भाई यहाँ जनप्रतिनिधि भी आए थे, उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। अब सवाल मेरे 3-4 आपसे भी हैं, जनता जो है, क्या जनता चाहती है कि उदयपुर की जो सड़कें हैं, इस तरह की जो सड़कें हैं, उनका नवीनीकरण किया जाए, उन पर रोड लाइट लगाई जाए ताकि सुचारू रूप से एक व्यवस्था हो सके? लेकिन जनप्रतिनिधि की बात भी अधिकारी नहीं मान रहे, या अधिकारी नहीं चाहते कि जनप्रतिनिधि यहाँ आए, तो ये बहुत बड़े सवाल है। अब इस पर आप क्या क्या कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।